उन्होंने हेमा मालिनी को कहा था। तो लालू प्रसाद यादव अगर सर पे अपने गोबर का तसला पलट लेंगे तो ये भी पलट लेंगे। इनको तो ये तो सीख देने आए थे ना कि हम अच्छी सरकार लाए हैं हमारे लोग, मगर आप इनकी भाषा शैली देखिए। वो ऊपर से मुजरा, तुम्हारी बेटी उठा के ले जाएंगे, भैंस उठा के ले जाएंगे, बेटी बचाओ बेटी, तो ये सब सीख कर आते हैं। तो वही बोल घमासान मचा हुआ है कि प्रियंका गांधी के गाल पर सियासत। नहीं, देखिए, इस तरह के भाषा से दिल्ली का चुनाव कोई प्रभावित नहीं होगा। अगर इस तरह के जो कोई भाषा का इस्तेमाल करेगा तो जनता जवाब देगी, और दिल्ली का जो चुनाव होगा वो मुद्दे पे होगा। आपने क्या करना है, भाजपा को अगर चुनाव लड़ना है तो भाजपा के लोगों को, ये रमेश बिधूरी उनके सीएम फेस के चेहरा है। रमेश बिधूरी जैसे लोग सीएम बनना चाहते हैं दिल्ली का, ठीक है। तो ये दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा कि इनके जैसे विचारधारा के लोग, इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता, महिलाओं का अपमान हो गया। देखो, ऐसी जो भाषा, एक दिल्ली के जो सीएम है, किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोलना कि बाप बदल देते हैं, ये ऐसी बोलना इस तरह से बहुत गलत है। और किसी पार्टी के नेता के बारे में इस तरह से बोलना बहुत गलत बात है। और रमेश बिधूरी तो अक्सर हमेशा सुर्खियों में बनने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने क्या बोला था, एक समुदाय को लेके कैसी कैसी बातें करी थी, तो उसके बावजूद भी भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद उनको राजस्थान का प्रभारी बना के भेज दिया था चुनाव के समय। तो भाजपा तो ऐसे लोगों को ट्रोल करती है, उनको बढ़ावा देती है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, अंदर से संगठन के लोग उनका मजबूती से साथ देते हैं। तो दिल्ली का जो चुनाव होगा मुद्दे पर होगा कि आपको क्या, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी दे रही है उससे बेटर आप क्या करोगे। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हीन है, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इसलिए जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि भाजपा लड़ाई में रहेगी। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी के ऊपर जो बयान दिया गया वो सुना आपने? हाँ, सुना है, बिल्कुल। क्या कहा बिधूरी जी ने? बिधूरी जी ने यही किया ना, जो गाल प्रियंका जी के जो गाल है उनके उतना, ये कहाँ पीछे जा रहे हैं? उनके इतने मुलायम, मैं रोड बनाऊंगा दिल्ली की, सारी रोडें जो बनाऊंगा वो ऐसी बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल जो किया है उन्होंने, बाद में फिर मीडिया में आके माफी मांग रहे हैं। तो पहले करो, फिर बाद में माफी मांगो। इससे क्या होता है, किसी सम्मान है, किसी को चाटा मार दो और फिर जाके माफी मांग लो, तो क्या उसका सम्मान वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आपने जो टिप्पणी की है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने सड़क की बात की है। सड़क की बात की है तो आपने नाम क्यों लिया प्रियंका जी का? नाम क्यों लिया भाई साहब? किसी के बारे में रमेश बिधूरी की बहन के बारे में कोई बोल दे कि रमेश बिधूरी की जो बहन है, रमेश बिधूरी की जो वाइफ है, उनके वाइफ के एकदम गाल के मुलायम हम रोड बनाएंगे, ये भाषा उनको अच्छा लगेगा? रमेश बिधूरी अपने ऊपर ले लेना। रमेश बिधूरी की जो माँ है, बहन है, उनकी भी तो माँ बहन है। तो आप सोचिए, जब अपने पे बात आएगी, अभी भाई साहब सुना रहे थे ना कि जब अपने पे बात आई तो आदमी सोचता है अरे कैसे हो सकता है, दूसरे पे है तो कोई भी कर दो, सेटलमेंट कर लो। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, भाजपा का दो चरित्र है, एक सामने जो दिखाता है कुछ और। में भी लालू यादव ने बयान दिया था, कहा था कि हम समझ रहे हैं। अरे यार देखो, जो बातें बीत गई है उसका जवाब तो उनको मिल गया ना। आप आपका इसका मतलब ये ऐसे बयानों का ये बात करके बढ़ावा देना हो गया। अरे उन्होंने जो किया था उनकी पार्टी के लोगों को उसमें जवाब देना पड़ा था, और उनकी किरकिरी हुई थी, उनका जो होना चाहिए तो होना। तो आपने दिल्ली में दिया तो दिल्ली में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसे मुद्दों से जनता आपको जवाब देगी। क्या कहेंगे चाचा? कहा गया है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसे कालका जी की सड़कें बना देंगे। देखो, बिधूरी जी ने जो भी बयान दिया वो गलत है। उन्हें है ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसे ही बोलना था तो इनके भी टीम में बहुत नेता हैं लेडीज, क्यों बदतमीजी करते? मेरा कहने का मतलब है ऐसी बदतमीजी भरे बयान नहीं देने। और ये तो चाहते ही हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं कि हमने भाई क्या करेंगे, इन पर कोई रोड मैप नहीं है कि हम अगर इलेक्शन जीत गए तो क्या करेंगे। बस इन्होंने यही कहना है कि भाई ये कर देंगे, उल्टे सीधे भाषण देने हैं, गलत बोलना है। अगर जनता दिल्ली की यही चाहती है कि हमें ऐसे लीडर चाहिए तो भाई हम रोकने वाले कौन होते हैं? पर दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि एक तरफ केजरीवाल है जो वादे करता है पूरे करता है, और एक तरफ बीजेपी है जो वादे करती है और उनका एक बड़ा नेता वादा करता है और एक और बड़ा नेता आके कह देता है। ये तो सब चुनावी जुमले हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए या काम करने वाली सरकार चाहिए? तो मैं तो कहूँगा कि अपने वोट को गड्ढे में मत गिरो, सिर्फ केजरीवाल को वोट दो। तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो कालका जी में सड़कें खराब है उसे बनाऊंगा। देखो, विकास का अब एक महिला का सम्मान, महिला के नाम से रमेश बिधूरी जी बोलते हैं ना, अपनी माँ के
या अपनी बहन के गाल कितना मुलायम मैं यहाँ के रोड बना दूंगा, ये भी बोल सकते थे। अपने पार्टी के किसी महिला के नाम ले लेते, तब मैं पूछता भाजपा के लोगों से कि अच्छा बात बोला खराब बोला है। भाई आप किसी माँ बहन के नाम लेके कैसे बोल सकते हो? आप किसी माँ बहन के नाम रोड बनानी है बनाओ, एकदम पेनिस जैसी रोड बना दो, चाहे जैसी जर्मनी जैसी बना दो, फ्रेंच जैसी। जनता पार्टी के किसी भी नेता का इस चीज को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी का आया भी नहीं। आप सोचो हरियाणा का जो चुनाव था तो जो बाबा राम रहीम है उसको पेरोल दे देते हैं, और आसाराम बापू को पेरोल मिल जाता है। आते हैं दिल्ली में दंगल है लगातार, अब तीसरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके भी बाप का नाम खोज दिया। हाँ, अभी मैंने ये बयान सुना है और ये बिजूरी जी का ही बयान है, बिजूरी जी का बयान है। कहा जा रहा है कि पहले मरलीना थी, अब सिंह। देखो ऐसा है, बहुत से ऐसे हैं दूसरों को टारगेट करते हैं और इनकी राजनीति यही है कि देश की जनता को गुमराह करना। कोई भी इनका एक नेता, आज मुझे परसों के पेपर में एक बड़ा ताज्जुब हुआ कि मोदी जी ने कहा है, एक मिनट एक छोटे सी बात कह रहा हूँ, मोदी जी ने कहा है कि मैं डीयू में पढ़ा हूँ, मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोदी जी कम से कम गुजरात को छोड़ के दिल्ली में तो आए पढ़ने के लिए। पर एक बात और खड़ी होती है, मैं वही ले रहा हूँ, सन 1978 में मोदी जी ने दिल्ली से डिग्री ली। ये गूगल भी बता रहा है, गूगल भी बता रहा है। इस बात पर मैं पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने विश्वास कर लिया, गूगल की बात पर मैंने विश्वास कर लिया, ली होगी डिग्री। पर मेरी समझ में नहीं आया, 15 साल के मोदी जी गए, जब 35 साल भीख मांगी थी तो वो 15 साल के तो गए होंगे, फिर वो 78 में यहाँ क्या कर रहे थे? ये जंगल था क्या? तो इनकी बातों पे विश्वास मत करो। ये लोग बाग सिर्फ फेंकते हैं, जनता को लड़ाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और ऐसी पार्टी से देश का अगर तरक्की करनी है, देश का भला होना है, तो ऐसी पार्टियों से दरकिनारा कर लो, इनके बयानों पे बच। और तुम कह रहे थे ना अभी किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं, किसान हमारे 700 शहीद हो गए, मोदी जी का बयान आया? नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं हुआ। हमारी महिला पहलवानों के साथ कितना बढ़िया सम्मान किया इन्होंने, कोई ट्वीट किया? मणिपुर में क्या हुआ? कोई ट्वीट किया? बस हम विश्व गुरु बन रहे हैं, काम खा के घंटा बजाते डोल रहे। और उसी विश्व गुरु को अमेरिका की सरकार ट्रंप ने अभी इन्हें निमंत्रण नहीं दिया है और चाइना को निमंत्रण दे दिया है। लेकिन आप दिल्ली चुनाव पे आई। हाँ, दिल्ली चुनाव पे जा रहे हैं। दिल्ली में भाई साहब, मैं तो जनता से अपील करूँगा आपके चैनल की से कि वोट दो केजरीवाल को, जो तुम्हारे लिए कुछ करेगा और इनकी तरह वादे नहीं करेगा झूठे। अगर उसने 2100 रुपए की कही है तो महिलाओं को दूंगा। आप फिर कहीं और चले गए, अभी हम चुनाव पे ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि महिलाओं का अपमान हो गया। बिल्कुल, देखो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, कभी ये महिलाओं का कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके जो टैग है ना, उस टैग में ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब अपनी बेटी इनसे बचाओ और फिर इसके बाद पढ़ाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी नेता हैं, सबके ऊपर, किसी के ऊपर रेप का है, किसी का कुछ भी है। आप रमेश बिधूरी के देखिए, जो आदमी लोकसभा के पार्लियामेंट में ये बातें बोल सकता है तो उसको कुछ भी बोल सकता है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई कर देते तो मैं मानता भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो ठीक है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है। उसको और ट्रोल किया जा रहा है। तो ये दिल्ली के चुनाव को इन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दिल्ली के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो चुकी है। इसलिए कहेंगे रमेश बिधूरी के बयान को लेकर। भाई मैं तो रमेश बिधूरी के बयान को लेकर सबसे पहले तो हमारी जो कालका माता जी हैं, कालका माई की जय, और वो महिला हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले दिन तो उन्हें प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, और फिर दूसरे दिन आतिशी मरलिन आतिशी सिंह हो गई, अपना बाप बदल लिया, और उनके हाव पता कैसे थे? अरे भैया तुम सांसद रह चुके हो, 2 बार के एमपी हो, और क्या भाषा और क्या वो, और उसके बाद इतने घटिया शब्दों का प्रयोग करके वो खुश होते हैं कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। और उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव का जो है वो कहते हैं कि उन्होंने हेमा मालिनी को कहा था। तो लालू प्रसाद यादव अगर सर पे अपने गोबर का तसला पलट लेंगे तो ये भी पलट लेंगे।
इनको तो ये तो सीख देने आए थे ना कि हम अच्छी सरकार लाए हैं हमारे लोग, मगर आप इनकी भाषा शैली देखिए, वो ऊपर से मुजरा, तुम्हारी बेटी उठा के ले जाएंगे, भैंस उठा के ले जाएंगे, बेटी बचाओ बेटी, तो ये सब सीख कर आते हैं तो वही बोलते हैं। जिस तरीके से कुंवर दानिश को संसद के अंदर इन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद राजस्थान के चुनाव के अंदर उनको प्रभारी बना के वहाँ भेज दिया, तो इनाम मिल रहे हैं ना उनको। तो भले ही एमपी की सीट उन्होंने काटी हो, मगर उसके बाद विधानसभा में दे दी, अब उसके लिए पढ़ रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी आखिर क्यों? साफ तौर पे देखिए कि प्रियंका गांधी को लेकर कहा गया कि उनके गाल जैसे जो है कालका जी की आगे वाली, पीछे वाली, दाएं वाली, बाएं वाली, चौड़ी वाली, पतली वाली सारी सड़कें बना देंगे। तो यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी जैसी कोई नेत्री नहीं है। स्मृति इनको उनसे अपने अंदर उनको प्रियंका गांधी लगी कि उनका जो है गाल का जो उदाहरण दिया जाए, तो ये इनकी साफ मानसिकता जलाता है। ऐसे शब्द जो मतलब मैं ये कहूँगा कि घटिया, ये शब्द भी इनके शब्दों के आगे बहुत छोटे पड़ गए। ये उससे भी बहुत ऊपर की चीजें, ये शब्द तो मायने ही नहीं रखते। जो इतनी अभद्रता और किस तरीके से जो बात को कहा गया कि उनके गाल जैसी बना देंगे, ये अंधभक्तों के लिए मजाक का सबब बन गया। अंधभक्तों के लिए मजाक का सबब बन गया। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना प्रियंका गांधी के ऊपर जिस तरह से सियासत हो रही है और कालका जी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी वाला वीडियो सामने आया, उसके बाद लगातार अब साफ तौर पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या किसी के बाप पर और किसी के गाल पर अपना चुनाव लड़ेगी? इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।